नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल .न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। केकड़ी शहर में आज भी नहीं आया कोरोना का कोई नया मामला। शेष 54 में से 23 की जांच रिपोर्ट भी आई नेगेटिव। कर्फ्यूग्रस्त काजीपुरा क्षेत्र सहित शहरवासियों को अन्य बंदिशों से मिल सकती है जल्द राहत। एसडीएम ने कहा बाहर से आने वालों पर रखना होगा पूरा फोकस। चौकसी में कोताही नहीं होगी बर्दाश्त। यूपी के कई मजदूरों को किया घर रवाना। पालिका कर्मियों ने क्वारंटाइन सेंटरों को किया सैनिटाइज। सरवाड़ में दूसरे दिन भी जारी रहा कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में घर घर सर्वे कार्य जारी। पूरे क्षेत्र को कराया सैनिटाइज। बजरी के अवैध खनन व परिवहन पर पुलिस की कार्रवाई। अवैध बजरी से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां की जब्त। एसडीएम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित के आदेश पर हुई कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। केकड़ी शहर में पिछले एक सप्ताह में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आने पर अब शहर को कई प्रकार की बंदिशों से मुक्ति मिलने के आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एक आध दिन में शहर के विभिन्न गली मोहल्लों के बाहर लगी बल्लियों को हटाने के साथ ही बाजार खुलने के समय में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। इस संबंध में प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक विचार विमर्श शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण फैलने की संभावनाओं के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन द्वारा यहां कोरोना के मामले सामने आने से पहले ही शहर में आवाजाही को कम करने के लिए विभिन्न गली मोहल्लों के बाहर बल्लियां लगाकर आवागमन रोक दिया गया था, जिसका व्यापक असर भी नजर आया और शहर में वाहनों की रेलम-पेल कम होने लगी। इसी बीच 9 मई को यहां काजीपुरा क्षेत्र में कोरोना का पहला मामला सामने आने के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, जो 14 मई तक यानी लगातार 6 दिन तक जारी रहा। इस बीच कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आने पर 15 मई से काजीपुरा व इसके आसपास क्षेत्र के अलावा सभी स्थानों से कर्फ्यू हटा दिया गया था, जिससे शहरवासियों को काफ़ी राहत मिली। अब पिछले एक सप्ताह में कोरोना का कोई भी नया केस सामने नहीं आने पर स्थानीय प्रशासन ने काजीपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू के विस्तार को कम करने के साथ ही लॉकडाउन के दौरान शहर में बाजार खुलने का जो समय निर्धारित किया था उसमें भी विस्तार पर विचार करना शुरू कर दिया है। संभवतः बाजार खुलने के समय में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की छूट दी जा सकती है, बशर्ते दुकानदार व शहरवासी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि कोरोना से सामूहिक प्रयासों से ही बचा जा सकता है और इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा उपाय है। और इधर राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी ने बताया कि शहर में कोविड कंटेनमेंट जोन काजीपुरा क्षेत्र से पिछले दिनों लिए गए सैंपलों में से शेष 54 में से 23 की रिपोर्ट भी आज नेगेटिव आई है। इनमें से अब सिर्फ 31 की रिपोर्ट आना बाकी है। इस बीच रविवार को भी चिकित्सा विभाग द्वारा 37 नए सैंपल लिए गए तथा 12 जनों को शहरी क्षेत्र में होम आइसोलेट किया गया। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी चिकित्सा विभाग द्वारा बाहर से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन करने का दौर लगातार जारी है। रविवार को भी केकड़ी क्षेत्र के विभिन्न गांवों में 78 नए लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। इस प्रकार अब तक केकड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में 4,388 लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा चुका है। एसडीएम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि अब प्रशासन का पूरा फोकस बाहर से आने वाले प्रवासी लोगों की जांच कर उन्हें क्वारंटाइन कराने का है। इसके लिए वार्ड स्तरीय क्वारंटाइन प्रबंधन समिति का गठन कर संबंधित बीएलओ को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि इसके लिए नियमित तौर पर बीएलओ द्वारा दी गई सूची एवं चिकित्सा विभाग द्वारा क्वारंटाइन किए गए लोगों की सूची का मिलान कराया जा रहा है। इसमें बीएलओ द्वारा दी गई सूचियों में कोई भी फर्क नजर आया तो यह कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित बीएलओ के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उन्होंने सभी बीएलओ को पूरी सतर्कता व चौकसी रखने के निर्देश दिए। और इधर शहर के विभिन्न स्थानों पर काम करने वाले यूपी के मजदूरों को स्थानीय प्रशासन द्वारा शनिवार शाम को एक बस के जरिए अजमेर रेलवे स्टेशन भिजवाया गया। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि केकड़ी सहित आसपास क्षेत्र में यूपी के कई मजदूर रहते हैं जिन्होंने पिछले दिनों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था। इन सभी मजदूरों को यहां से अजमेर रेलवे स्टेशन भेजने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा शनिवार शाम को एक बस की व्यवस्था की गई तथा सभी मजदूरों की चिकित्सा विभाग द्वारा स्क्रीनिंग करवाकर उन्हें अल्पाहार के पैकेट देकर बस के जरिए अजमेर भेजा गया, जहां से वे रेल द्वारा
उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो सकेंगे। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। जी सर, आज भी यूपी के मजदूरों को रवाना किया जा रहा है। आज जो दोपहर में 2 बजे जाने वाली थी ट्रेन, वो रात को 9 बजे कर दी गई है। पहले तो क्या था कि वहाँ पे लेबर पर्याप्त हो गई थी, इसलिए अपना नंबर आ नहीं रहा था उसमें, लेकिन कई जगहों से 52 लेबर पहुँच नहीं पाई वहाँ पे, 50 लेबर। तो फिर मैंने अभी बात की तो उन्होंने कहा आप इनको भिजवा दो 52 जनों को, ताकि हम इनको यूपी के विभिन्न संभागों में भिजवाया जा सके। इसमें अलग अलग संभागवार हमने तय कर रखा है। जैसे कल ट्रेन जाएगी वो 5-4 संभाग के लिए, आज जो जाएगी वो 5-4 संभाग के लिए। तो आज इनको हम रवाना कर रहे हैं और वहाँ भी हमने पूरी सूचना प्रेषित कर दी है। 52 जने अभी रवाना हो जाएंगे। इसके बाद में लगभग 90 जने और रहेंगे यूपी के, जिनमें से काफ़ी लोगों को कल भेज देंगे। इसके बाद भी जो लोग बचेंगे उनको बसों के माध्यम से यहाँ से भिजवाया जाएगा जल्दी। बढ़ते अगली खबर की ओर। केकड़ी शहर में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए स्थानीय नगरपालिका प्रशासन द्वारा पिछले कई दिनों से शहर के विभिन्न गली मोहल्लों सहित क्वारंटाइन सेंटरों पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को भी पालिका के सफाई प्रभारी राकेश पारीक के नेतृत्व में पालिका कर्मियों द्वारा शहर के दोनों प्रमुख क्वारंटाइन सेंटरों महेश वाटिका एवं आदिनाथ वाटिका के प्रत्येक कमरे में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। इस कार्य के दौरान पालिका कर्मियों ने अपनी विशिष्ट सेवाएं प्रदान कर एक एक स्थान को पूरी तरह से सैनिटाइज किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। सरवाड़ में कोरोना के एक साथ 3 मामले सामने आने के बाद पारीक मोहल्ले में लगाया गया कर्फ्यू रविवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। राहत की बात यह रही कि आज रविवार को कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। इस दौरान चिकित्सा विभाग की अलग अलग टीमों द्वारा सरवाड़ के पारीक मोहल्ला सहित आसपास के क्षेत्र में घर घर सर्वे कार्य भी शुरू किया गया और कई लोगों के सैंपल भी लिए गए। साथ ही पारीक मोहल्ला सहित आसपास के क्षेत्र में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करवाया गया। सरवाड़ एसडीएम तारामती वैष्णव सहित एडिशनल एसपी जय नारायण मीणा व डीएसपी राजेश वर्मा दिन भर क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लेते रहे। और इधर केकड़ी पुलिस ने रविवार शाम को एसडीएम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित के निर्देश पर बजरी के अवैध खनन व परिवहन को रोकने के लिए कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। नायब तहसीलदार सरवण सिंह राठौड़ ने बताया कि एसडीएम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को रविवार शाम को जूनिया व कनौज के बीच बजरी के अवैध खनन व परिवहन की जानकारी मिली, जिस पर उन्होंने तत्काल केकड़ी पुलिस को बजरी का अवैध खनन व परिवहन रोकने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इन निर्देशों की अनुपालना में केकड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बजरी से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया।